पियर्सन चालू करें? ठीक है चलो। ज्योति ने बोला चालू करो तो चालू करने का। चलो लेट्स स्टार्ट। आप फोन पे बाजू को रख दो मैडम तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन को आराम दो थोड़ा भी। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। थोड़ा थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा आपको। थोड़ा थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा क्योंकि लिए इसका थोड़ा कनेक्शन सेंट्रल टेंडेंसी के साथ भी है। इसमें लिखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर ये क्या होता है? आर इज अ यूनिटलेस वैल्यू that gives nature relative strength and value of correlation। एंड वैल्यू ऑफ कोरिलेशंस। ठीक है, एकदम क्लियर सबको? ठीक है। वैल्यू ऑफ आर lies between -1 and +1 both inclusive। ये समझ में है क्या लिखा है ये हम लोग ने? तो -1 और +1 के बीच में आ सकता है, -1 एंड +1 भी हो सकता है। ओके शुरू होने जा रहा है इसका फॉर्मूला। आसान सा छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोग ने पहले पढ़ा है। कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। इसको कभी कभी हम लोग प्यार से COV भी बोलते हैं, कोव, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हो गया। आई एम सॉरी। क्या हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो हाँ या ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला पढ़ा है? बोलो हाँ या ना। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। इसका और एक फॉर्मूला था, क्या था? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। इधर भी वही फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ये y बार कैसे मिलता है? y बार समेशन ऑफ y अपॉन एन।
सम करते करते हो जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी में सबने किया हुआ है तो थोड़ा ग्रिप है उनका। क्लियर? अब क्या चाहिए आपको? हो तो गया फिर, और क्या चाहिए? कोवेरियंस चाहिए। कोवेरियंस का पता लगाना पड़ेगा ना, ये क्या है, तो सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। हो गया फिर। लिखो कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पहले एक मिनट देख लोगे फिर लिखोगे क्या आप लोग? पहले देख लोगे, मैं आपको पहले देख लो फिर लिखो। इट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n, और शॉर्टकट वाला फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। क्या लिख रहे हो सर ये सब? कोई टेंशन नहीं, थोड़ा लॉजिक टू रिमेंबर, लॉजिक टू रिमेंबर का बात करते हैं। हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स कैसा निकालते हैं। बोलो हाँ या ना। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसा निकालते पढ़ा है। हाँ सर, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले वाला स्टेप जो होता है ना, अंडर रूट के पहले वाला, वो वेरिएंस था। याद आ रहा है? ओके। और हम लोग ये कोरिलेशन में क्या पढ़ने वाले मालूम है आपको? कोवेरिएंस। सिर्फ क्या बोलूं, ऑफ एक्स बोलूं क्या? नहीं, ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो समझ आया ना? वहां पर एक का ही होता है, यहां पर ये बाइलैटरल है, वहां पर वो यूनिलैटरल था। ओके, चलेगा। मेन फॉर्मूला सर, ये क्या, ये तो कभी आपने समझा ही नहीं। मेन फॉर्मूला भी था क्या ऐसा कुछ? इधर देखो। आपको वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? हाँ, अभी तो लिखा था। क्या था बोलो? अंडर रूट मत बोलो ना बस, क्यों क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या? समेशन ऑफ एक्स। हाँ, तो स्क्वायर वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन, समझा कि नहीं समझा? अगर इसी को मैं अंडर रूट कर देता था तो ये क्या बनता था मालूम है मेरा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फील हो पा रहा है जो मैं बता रहा हूं? ओके। अच्छा, जब भी कोई भी स्क्वायर होता है, टू स्क्वायर होता है, मतलब टू दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। टेन स्क्वायर होता है तो टेन दो बार मल्टीप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स दो बार मल्टीप्लाई होता है। यहां पर एक्स माइनस एक्स बार तो होल स्क्वायर है। सो ऐसा बोलूं क्या कि एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ सर, सही है। और क्यू के लिए यहां पर, क्यू के लिए यहां पर एक ही वैल्यू होता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ एक्स चलता है। लेकिन यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है। सो इसीलिए कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है ना, वो सेम है, बाजू वाला जैसा ही है। बस सिर्फ एक्स नहीं, एक बार एक्स है तो दूसरे बार वाई है। तो इस एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब एक बार एक्स तो दूसरे बार वाई चाहिए इधर। यही डिफरेंस है। इतना इजी, समझ गया? ओके। और एक बार, इसमें और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी था। शॉर्टकट फॉर्मूला भी था। कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला था सर? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द, ऐसा बोलो कि वापस है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स है माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार है और ये अपॉन एन है।
तो इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक कोवेरियंस का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। जहां जहां दिख रहा है x, वहां वहां डाल दो y, इजी एकदम। तो एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, इतना इजी है। समझ आया सबको? ओके। आप लोग मेरे को ऐसा उम्मीद तो नहीं रख रहे हो ना कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी लिखो एक्स भी लिखो? नहीं रख रहे हो? लिख देता हूं, बट जाने दो। इसके भी दो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो क्या मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, भूल ना जाओ। ये वाला क्या हो जाएगा? या हाँ हाँ हाँ, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन n, और समेशन ऑफ क्या था, y स्क्वायर अपॉन n माइनस, डन। लिख लो, अब लिख लो। कहां से लिखना आपको? यहां से। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ऑलरेडी कर लिया हमने। परफेक्ट कोरिलेशन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? परफेक्ट कोरिलेशन का बात हो रहा है। ये परफेक्ट कोरिलेशन मतलब पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? जरा दोनों का। इसका मतलब बात किसका हो रहा है मालूम है? यहाँ पर कि आपका आर है ना 1 हो सकता है, या फिर और आर ये 0 वाले लोग -1 हो सकता है, उसका बात हो रहा है। कोरिलेशन इज परफेक्ट when two variables are related by a linear equation. चलो, correlation is perfect when two variables are related by a linear equation. समझ में आया ये? हाँ या ना? आप हाँ बोले बोले तो आया। आप बताओ कैसा समझा, मेरे को भी बताओ। correlation is perfect when two variables are related by linear equation. भास्कर समझाएगा, बोलो। नहीं मालूम, वो बोला मेरे को पूछो मत ये सब सर। चलो ठीक है, उसने सरेंडर ही किया। एग्जाम्पल, if y is equals to 5x plus 2, ये जो 5x plus 2 लिखा ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जब लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो आर का आंसर क्या आता मालूम है? परफेक्ट कोरिलेशन। समझ गया? नहीं तो आगे समझाता हूं, कोई बात नहीं, समझाता हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वही तो काम है समझाने का, इसीलिए तो फीस दी आपने। इधर देखो, एक्स वाई एक्स वाई, अब अगर x का आंसर है से एग्जाम्पल कितना लू मैडम? 1 लू? ओके 1, तो y कितना बनेगा बोलो? 7। 5 इंटू 1 प्लस 2। अरे कहाँ से आप उधर देख के बात कर रहे हो? इधर
5 × 1 + 2। अगर x 2 है तो y 12। कैसा 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 बन रहा है ये, क्या मैजिक चल रहा है? 5 × 2 + 10। अच्छा अगर x 3 है, x 3 है, अच्छा x 4 है, 22। ठीक है, फाइंड r। कोई लिखेगा नहीं अभी, बस देखेगा। फाइंड r। r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इजी, ये हाँ या ना, इजी। कोवेरियंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, समेशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार इंटू वाई बार प्लस 5। नहीं है ना, +5, ओके। सो इतना ही है, समेशन ऑफ xy अपॉन n माइनस x बार इंटू वाई बार। आराम से, आराम, घाई नहीं, घाई बिल्कुल भी नहीं है। n कितना है इधर? ए सेंट्रल टेंडेंसी नहीं सिखाऊंगा फिर से। n कितना है इधर? आंसर इज 4। समेशन ऑफ एक्स वाई आता है डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने के लिए, 1 × 7 m + 2 × 12 m + 1 117 170 माइनस ए एक्स बार वाई बार। कैसे मिलता है ये बार वाले लोग? 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4 बराबर। तो ये एक्स बार कितना? 2.5। और ये वाई बार कितना? 7 + 12 + 17 + 22 डिवाइडेड बाय 4, 14 पॉइंट। घाई नहीं है, घाई नहीं है, आराम से, एकदम आराम से। 170 डिवाइडेड बाय 4, 42.5, और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14.5, यार 36.25 माइनस 42.5 कर दो तो ये आ गया 6.25। किसको डाउट है क्या इसके अंदर? किसी को भी डाउट है इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। कैसे मिलता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? समेशन ऑफ, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, x² अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर। x², ओ x², 1 इंटू इक्वल टू m + 2 इंटू इक्वल टू m + 3 इंटू इक्वल टू m + 4 इंटू इक्वल टू m+। ये सब कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स। कितना? 30 अपॉन 4 माइनस 2.5 का स्क्वायर। घाई नहीं है, घाई नहीं है, आराम से, एकदम आराम से। 30 डिवाइड बाय 4, 7.5, 2.5 इंटू इक्वल टू 6.25 माइनस 7.5 इक्वल टू आया स्क्वायर रूट का बटन। सर ओ माय गॉड, नहीं, स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो कितना था ये? एक मिनट, ये अंदर बता ना, ये अंदर कितना था? 7.5 माइनस 6.25, ये 1.25 आता है, हाँ या ना? तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.1180 ऐसा कुछ है। ठीक है, ये सभी को क्लियर? लास्ट क्या है? लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज समेशन ऑफ y² अपॉन n माइनस y बार द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y² अपॉन n, ये हो जाएगा 14.5 द होल स्क्वायर, n मतलब 4। बोलो बोलो, y² बोलो, y² बोलो। एटी सिक्स गलत है, पॉइंट तो आ ही नहीं सकता है। 966 बाबा, इंटू इक्वल टू करना है, m प्लस इंटू इक्वल टू m, पॉइंट कहां से लाया? 966
966 डिवाइडेड बाई 4, घाई नहीं, आराम से एकदम। 241.50 माइनस 14.5 इंटू इक्वल टू 210.25, 241.5 कितना आ रहा है ये? 5.59017, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इन सारे वैल्यू को जरा ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। कोवेरियंस कितना है? 6.25 और डिनोमिनेटर में कितना है? 1.1180 मल्टीप्लाई बाय 5.59017। सो अब क्या करोगे आप लोग मालूम है? 6.25 डिवाइडेड बाय 1.118, जो भी आंसर आया उसको फिर से डिवाइड करो 5.59017 और मुझे जरा आंसर बताओ ना कितना आ रहा है। आपको मालूम है मैं बिना सॉल्व किए आपको मैंने एक चीज रूल बता दिया है। आंसर क्या होने वाला है? क्या हर बार यही होगा क्या? हर बार यही होगा क्या? आंसर इज हाँ। ये समझ में आया कैसा करना है? चलो और एक एग्जांपल। आई नो आप लोगों को लिखना है पर पहले और एक एग्जांपल सुनो। 10 माइनस 2x x y x1 8, उसको ही समझ रहा है क्या? ये 6 3 4 4 2, बस। आर का आंसर पहले मालूम है, हाँ या ना? 1। तो जरा देखे क्या, फाइंड आर, बट आर कैसा फाइंड आउट करेंगे हम लोग? कोवेरियंस ऑफ एक्स। घाई नहीं है, घाई नहीं है, घाई नहीं है, ध्यान दो ध्यान दो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। उसको ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है तो है कुछ तो है समझाने जैसा, देखते जाओ। अब अपने को यहाँ पर क्या चाहिए? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई चाहिए, हाँ या ना? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे मिलता है? बोलना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। जरा जल्दी 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 जल्दी। हाँ 40 अपॉन 4 एक्स बार। ओ बार वाले कितना? 2.25 आएगा ना? हाँ, मल्टीप्लाई बाय वाई बार। फाइव। आराम से, घाई नहीं है। 10 माइनस एक्स बार गलत है, ओके 2.5 है, ओके। ये है आपका 2.5, ओके, थैंक यू करण। इंटू 5, सो दिस इज 12.5। सर नेगेटिव, ठीक है देखते हैं। ओके देखते 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 क्या क्या नखरा है इसका, इस नेगेटिव का। नेक्स्ट क्या निकालना अपने को? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। जल्दी 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 जल्दी। कितना? 30, ओके। 30 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स बार निकाला है आप लोगों ने 2.5 द होल स्क्वायर। 30 डिवाइड बाय 4 कितना आता है ये?
7.5 माइनस, एक बड़ा स्क्वायर रूट में रख लेता हूं, 2.5 इक्वल टू 6.25, एग्री? हाँ हाँ हाँ, -7.5 कर लेता हूं। ये तो सेम ही आ रहा है सर, ऊपर जैसा। हाँ, आने दो ना, अच्छी बात है। एक मिनट, चलो ठीक है। y के लिए क्या आ जाएगा इधर? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। जरा जल्दी 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 जल्दी, एकदम जल्दी। बोलो। अच्छा सॉरी, y की वैल्यू छुपा दिया तो कैसे करोगे? कर दिया आपने, कितना बोलो? अच्छा, फाइनल आंसर निकाला है? हाँ, 184। ऐसा तो नहीं बोल रहा आंसर 1 है? हाँ, 120। हाँ तो बराबर है फिर। 120। क्या शाम हो गया ना, तो थोड़ा होता है कभी कभी मैडम। तो 5 का रूट इज 2.23606 ठीक है, 68। माफ कर दो। कोवेरियंस का आंसर इज -2.5, हाया ना, अपॉन 1.1180 मल्टीप्लाई बाय 2.236068। जरा बताओ कितना आंसर आता है? जरा जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कितना आंसर आता है? कितना आंसर आ रहा है? -1। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं मालूम कैसा आता है? हो गया ना, ओके डन। -1। -1। अब सर ये बताओ, 1 आता है कि -1 आंसर आता है? क्या आता है वो कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन पे मैडम मैडम, based on about 2 examples. Conclusions based on about 2 examples. If there is linear, जो भी लगा ना सेंटेंस, नहीं सर ये समझा नहीं तो मुझे रुका देना आप। If there is linear equation r is equals to 1 or r is equals to -1. Clear? If y is positive and x is positive, so r is +1. If y is positive and x is negative, r is -1. Or y is negative, x is negative, तो भी r is, if
y इज नेगेटिव। सर क्या टाइम पास करा रहे हैं उन्होंने, समझ नहीं आ रहा है। सिंपल बोलूँ क्या, x और y दोनों सेम डायरेक्शन जाता है, प्लस या माइनस, तो इट्स पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों ऑपोजिट जाता है, एक प्लस एक माइनस, तो इट्स नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर, y क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो बताओ। y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। x बताओ, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो r क्या आ रहा है आपका, डन। एमसीक्यू में आता है, और जिसको कंसेप्ट समझता नहीं है ना, वो बैठ के ना सम सॉल्व करता है, समझ गया, तो उधर ही अपना टाइम गलाता है। हमको वो नहीं करना है। अब अगर यहाँ पर आपका y क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर आपका x क्या है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था। आपको सिर्फ समझाना मुझे इतना सा था, बट उसके लिए मैंने सब एग्जांपल्स लिया है। ये बहुत क्वेश्चंस है, बहुत सारे इसके ऊपर। सॉल्व नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा पूछेंगे ना कि आंसर क्या है कोरिलेशन का, तो सॉल्व करने को मत शुरू हो जाना। क्लियर। कब सॉल्व नहीं शुरू करना है आपको मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीनियर इक्वेशन रहा तो, लीनियर मतलब उन लोग का जो ग्रोथ का रेट है ना, वो सेम रन रेट से बढ़ रहा है। मैं एक बार ये बोल के फील, इधर लिख के आपको फील करवाता हूं। जैसे y इज 5x, मैंने लिखा। अब मैं अगर बोलता हूं अगर x इज 1 तो y कितना होगा मालूम है, 5। अगर x इज 2 तो y कितना होगा मालूम है, सोच रहे हो, 10। ये 3 तो ये, तो आप रेट देखोगे ना, सेम रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। सेम रन रेट है इंक्रीज होने का, सेम रन रेट है वो इंक्रीज होने का। इसका मतलब ये वाले सिचुएशन में ना आर का आंसर है ना 1 आने वाला है। लीनियर रिलेशन है, आर का आंसर 1 आने वाला है। घर पे जाके चेक कर लेना इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। अगर मैं बोल दूं ना ये -5x है, तो आर का आंसर ना -1 आने वाला है। घर पे आराम से चेक कर लेना इस एग्जाम्पल बना के। ये क्लियर हो गया सबको, अच्छे से याद हो गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब लिखना है आप लोग को, लिखो अब। एक मिनट, बताओ कहाँ से लिखना है आप लोगों को, यहाँ से लिखना है, ठीक है लिखो। दो सवाल, आसान से दो सवाल है। इफ 2y is equals to 7 minus 3x, find r xy। हाँ मैडम, आपको लगता है बाहर जाने का है ना, नहीं। तो आप लिख रहे हो, आपको क्या करना है, मैं उसको विचारा कि नहीं विचारा, हाँ बोलो। -1 बोलते हैं मैडम, इस आंसर को पेंडिंग रखते हैं। इफ 5x plus 2y is equals to 3, find xy। बोलो। चलो अभी सब लोग ध्यान देना इधर। इन दोनों में से, मैडम इधर ध्यान दो, इन दोनों में से एक सवाल का जवाब सही है और एक गलत है। फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है, फर्स्ट गलत कि सेकंड गलत, क्या लगता है आप लोगों को। पहला वाला आंसर बोलो, क्या लगता है, सही है कि गलत है।
अगर वो सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, और दूसरा क्यों गलत हो रहा है फिर वो बताओ। अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा, अगर पहला गलत होगा तो वो बताओ क्यों, वो क्यों है, कि दोनों ही सही लग रहा है। हो सकता है दोनों भी सही है, तो पहला वाला सही है, हाँ या ना? आंसर इज यस, पहला वाला सही है। सेकेंड वाला हाँ या ना? ये सही है कि नहीं? आर ऑफ एक्स वाई इज 1, ये हाँ या ना, सही है कि नहीं? सॉरी, अब ध्यान देना इधर। क्यों आपने बोला सही है ये? एक्स का भी पॉजिटिव, वाई का भी पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव चेक कब करने का मालूम है आपको? वाई को एक साइड में रखना है और एक्स को एक साइड में रखना है। अच्छा, उसके बाद जाके चेक करना है, उसके बाद चेक करना है। तो इसके बेसिस में y इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, देयरफॉर r इज माइनस। एग्जाम्पल 2 के ही काफी क्वेश्चंस एग्जाम में है, अपने नोट्स में भी है, मिलेंगे आपको। समझ आया क्या? और यहां पर देखोगे ना y ही एक बाजू में है, टेंशन नहीं है। तो अपने को y इज इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन बनाओ और फिर दोनों के साइन को कंपेयर करो। क्लियर? डन? याद रहेगा, लिखो ये दोनों एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बुक ओपन कर लो आप लोग। हम्म, 94, 94, जल्दी जल्दी, 94। चलो, लेट मी हेल्प, जो लोग भटक गए हैं। दो आंसर आया है, एक ए और एक बी, और दोनों ही कॉन्फिडेंस है, दोनों ही एकदम कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा आंसर राइट है। तो मुझे एक बार ट्राई करने दो, और बाजू वाले का ही साइड देगा वो। तो चलो, ए के लिए वोट ज्यादा है। सो आपको आर का आंसर दिया है, आपको सीओवी का आंसर दिया है, एंड आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है। आपको अगर वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिल जाता है 3। आपके आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.28 इज इक्वल्स टू 7.6 अपॉन 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, इसको यहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7.6। और बताओ कौन जीत रहा है? हाँ, ये वाला चला जाएगा इधर ऐसा, 7.6 अपॉन 3 इंटू 0.28। बताओ 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 कौन जीत रहा है? बताओ कौन जीत रहा है? बताओ कौन जीत रहा है? क्या हो गया करण? क्या से क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या हुआ? इम्पॉसिबल। करके दिखाता हूं, ऐसा कैसे रे? इम्पॉसिबल है रे, इम्पॉसिबल। ये देखो, 8.75 बराबर
मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर डिवाइडेड बाय 7.6 डिवाइड इक्वल टू 0.2895 आ रहा है। तो 0.2895 का मतलब 0.29 हुआ ना प्रैक्टिकली, बराबर है हाँ या ना? समझ गया गड़बड़? अब आप बोलोगे सर ये तो इसके आसपास ही था। अरे फिर 9.04 करके भी देखो तो भी आंसर आसपास आएगा। समझ में आया कि नहीं? बट 9.04 से ज्यादा एक्यूरेट आएगा। कुछ कंफ्यूजन है भास्कर मैडम? कुछ कंफ्यूजन है? इग्नोर क्यों? मैंने क्या किया मालूम है? 10 - 3 7 आपको ये सिखाया। उसने क्या बोला मालूम है? सर 7 + 3 = 10। हाँ बराबर ना, यही चला ना, सब्स्टिट्यूट कर कर। अरे इतने सम हमने सब्स्टिट्यूशन के साथ किए हैं। तो उसने क्या बोला कि सर मुझे ना मान लो इसका आंसर मालूम है विच विल बी दिस, तो एक बार चेक कर दो 0.28 आ रहा है कि नहीं, बस वही चेक कर रहा है वो। तो 9.04 के साथ ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। 9 लोगे तो भी आंसर आएगा आजू बाजू, 8.99 लोगे तो भी आएगा, बट विच इज मोर एक्यूरेट? 9.04। डन 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 89 फास्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आंसर इज बी। आंसर इज सर कैसे बी? बी कैसे ला रहे हो मैडम? ये देखो वेरिएंस दिया है ना, इनको ना मैंने एक रूल याद कराया कल, ऐसा याद रखो। V9S3 सर ये क्या है? ये कोड है। V9S3 मतलब वेरिएंस अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 स्क्वायर रूट। कभी भी वेरिएंस दिया होगा ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो क्या कर देने का? स्क्वायर रूट। अगर आपको वेरिएंस दिया है 5 तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, इसका 6, तो दोनों नीचे वाले मिल गए। 5 और 6 नीचे है, ऊपर क्या है? कोवेरिएंस 8.4। 8.4 डिवाइड बाय 30 हो गया आंसर। डन 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 ओके। नहीं रुको ना, तो आप बोलोगे सर ये क्या? हाँ 132। चलो यहां पर देख लो आप लोग यहां पर देख लो 132। एक तो इज अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। वैल्यू ऑफ कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको जब भी ये वर्ड मिल जाए तो समझ जाना आर पूछा है। सो आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। मैं नहीं लिखना चाहता हूं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, उसके बदले में मैं लिखता हूं समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिख दिया ऊपर, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के बदले में मैं लिखता हूं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और ये अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल। इसमें किसी को भी डाउट है क्या? अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का आराम से शांति से। सो सबसे पहला 1 × 2 m प्लस 2 × 5 m प्लस 3 × 7 m प्लस 4 × 8 m प्लस 5 × 10 m प्लस MRC 115 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। ये डन है क्या? हाँ सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5 3 इंटू पहला नंबर x और दूसरा नंबर y, बराबर ना? ऐसे चल रहे हैं ना? ओके।
2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 6.4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -9 पहले ये लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर है तो 9 कर दिया मैंने ये, और ये डिवाइडेड बाय 4 भी कर देता, 5 डिवाइडेड बाय 5 भी कर देता हूं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC 55। ये हाँ या ना, एग्री करते हो आप लोग? ओके। और यहाँ पर 6.4 इंटू इक्वल टू 40.96 है, 40.96, और ये डिवाइड बाय 5, 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस MRC 242 है। ओके, यहाँ तक सब लोग ठीक है? कोई घाई नहीं, फिर देख लो 115 डिवाइडेड बाय 5 एम प्लस 23 आया, 3 इंटू 6.4 एम माइनस 19.2 आया, MRC 3.8 आया, 55 डिवाइडेड बाय 5 55 डिवाइडेड बाय 5 11 माइनस 9 2 का स्क्वायर रूट दबाया मैंने, 1.4142 आया, मल्टीप्लाई बाय 242 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 40.96 किया तो 7.44 आया, स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो यह आया आंसर 2.7276। 3.8 डिवाइडेड बाय 1.4142, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 2.7276, सो आंसर आता है 0.985। क्या डिफिकल्ट था इसमें? एकदम आसान क्वेश्चन, वैनिला जैसा, सेम प्लेन, कुछ था ही नहीं ट्विस्ट और टर्न, इजी। चलो 129 का आंसर दो जरा। करेक्ट। यस, डी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए काम नहीं आता है। ये क्लियर है ना कि किसी को डाउट है इसमें? ये समझाया मैंने आपको बराबर, भूल गए तो कशिश को याद करो, उसका एग्जांपल लेके। - 126 126 जल्दी जल्दी जल्दी। ए है, चलो इधर देखो, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 0.5। सो उन्होंने पूछा है डी। एक चीज बताता हूं आपको, ये तो कभी 2 जन्म में भी आंसर नहीं आ पाएगा, एक तो ए या फिर बी है, बस इसमें से डिसाइड करो। ऐसा ऐसा गलती करो, पाप तो करो भी मत ऐसा, है ना? कोई बात नहीं, होता है। अब x के यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और x के y के यहाँ पर साइन नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है ना तो आंसर इज,
125, 125, फास्ट फास्ट फास्ट. हूं नहीं, मैं समझा नहीं, मुझे क्या बोलूं. परफेक्ट, वेरी गुड. जल्दी जल्दी बताओगे क्या इसका आंसर? फास्ट सॉल्व करके बताओ. आया सबको ए, आया ना? रॉन्ग आंसर है. तो एक बार एक गलती करो, बार बार मत करो ना. सुन लो, इधर 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 ध्यान रहेगा. ओ, एक्स पे ध्यान दो, नंबर वाले एक्स पे. अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है. आया ना? देखो और मुझे बताओ ना, तो वाई क्या हो रहा है? क्या होगा? वो कब करना है क्या रहता है मालूम है वो रूल? जब एक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, तब. ऐसा नहीं कि सर प्लस प्लस में दिख गया. अरे ऐसा लिखा होगा तो सारे प्लस में लिखे होंगे ना नंबर, या माइनस में भी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अगर ऐसा फॉर्मेट में रहा तो क्या सोचने का? सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? पक्का? ऐसे मुझे और एक सवाल बनाने दो. ओ ध्यान दो अनुपम इधर. ट्वेंटी, 18, 15, 10. एक मिनट ना, ऐसा लिखने से अच्छा 20, 19, 18, 17 ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है. माइनस, अनुपम आंसर देना. -5, -6, -7, -8. समझता है सबको? ये आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों. बराबर है, हाँ या ना? एक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हाँ. और वाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आंसर इज 1. छोड़ दो. समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है. हाँ तो लगाओ दिमाग. क्यों बनाया मैंने सवाल? इधर है 120 में, बताओ. सुन लो, बाद में ना मुझे इसको सॉल्व करके आंसर बताना आप. मैं बाद में कंक्लूड करता हूँ, अभी नहीं. आते आते आते. वो आप लोग गड़बड़ी दोगे इसके लिए, एंड वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम अभी. वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में. ये तो देखा देखा सुना सुना सा लग रहा है 118. वह सुना सुना सा लग रहा है. बोलो सी का आंसर. आई एम सॉरी, 118 का आंसर. काजल 1 और 0 बोला नहीं? बोला तो क्लास के बाहर नेक्स्ट टाइम. प्लस और माइनस में आ सकता है. क्लियर ना? ये दिमाग में याद रख लेना ये बात को. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद रहे. इसलिए नहीं तो बोलोगे कि सर ऐसा बोल दिया मेरे को. डन 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 डन. इसके डिटेलिंग में बाद में जाते हैं. आह क्या क्वेश्चन है 108. बट ये मुझे समझाना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टीज वाला है, बहुत सही क्वेश्चन है. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है. चलो ठीक है, डन. गाइस विल एंड द लेक्चर ओवर यार.